अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी के किसी ख़ास पॉइंट पे या किसी ख़ास दायरे में फंस चुके हुए हैं। कोई बुरी आदत, कोई नाखुशगवार रिलेशनशिप, कोई जॉब ऐसी या बिज़नेस जो कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको आउटपुट नहीं दे रहा, वो करना भी नहीं चाह रहे और वो उसमें से निकल भी नहीं चाह रहे। तो ये पैगाम उन लोगों के लिए बेसिकली इस किस्म के हालात में कंटिन्यूस चलते हुए इंसान फेलियर की तरफ जाता है। और फेलियर, आई पर्सनली बिलीव, आपके फेलियर का जिम्मेदार और कोई नहीं होता। आपके फेलियर के जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होते हैं। कोई ऐसा एक्सक्यूज़ ना ढूंढिए जहाँ पर आप किसी को जो है मोरद इल्ज़ाम ठहराएं अपने फेलियर के लिए। जब माइंड साइंसेस एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी रिसर्चेस को देख के तो एक फार्मूला जो है वो मैंने बनाया है अपनी ज़िंदगी के एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए। उसके कुछ 6 स्टेप्स का फॉर्मूला है। पहला स्टेप जो है उसका है द बिग मोमेंट। आपको डिसाइड करना है कि आपको अब से, आज से, अभी से, फ़ौरन से आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। अपनी ज़िंदगी को एक अर्जेंसी मोड, एक इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने आप को ले आइए। नाउ और नेवर सिचुएशन में अपने आप को लाइए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अब से चेंज कर सकें। दूसरा पॉइंट जो है इस फार्मूला का, दूसरा फैक्टर जो है वो है अनप्लग एंड रीचार्ज। अनप्लग मीन्स आपको जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आपको अपने आप को उस सिचुएशन से अलहदा करना है, डिटैच करना है आपको, क्योंकि तभी आप जब उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आप पॉसिबिलिटीज़ का और ग्रोथ का सोचेंगे। अगर आप उसी सिचुएशन में अपने आप को रखेंगे तो फिर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही सोच सकेंगे। जब आप अपने आप को अनप्लग करते हैं फिर आप अपने दिमाग को रीचार्ज करते हैं। रीचार्ज करने से ये होता है कि आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं और आप बेहतरी की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो इस फार्मूला में वो है प्लान ऑफ एक्शन। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि वो बिग मोमेंट आ गई आपकी ज़िंदगी में, जब आपको अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट लेना है और ज़िंदगी को बदलना है, तो आप इसको एक एक्शन प्लान अपने लिए बनाइए कि आपको क्या क्या करना है और किन किन इश्यूज़ के ऊपर काम करना है आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उसके लिए एक मैनेजमेंट के लोग, उनके लिए बड़ा फेमिलियर है एक SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इन चारों को एनालाइज कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस कहाँ पर है और एक्सटर्नली इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको और उसके साथ साथ थ्रेट्स क्या जुड़ी हुई हैं। SWOT एनालिसिस कीजिए अपनी ज़िंदगी का अपना एक्शन प्लान बनाते हुए। अगला स्टेप आ जाता है आस्क फॉर हेल्प। इस पॉइंट पे जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है तो किसी ऐसे शख्स के साथ जो आपको लगता है कि वो आपका खैर ख्वाह है, आपका कोई बुज़ुर्ग को, आपके उस्ताद को, कोच को, मेंटोर को, दोस्त, उसके साथ, किसी बंदे के साथ आप बैठिए, उसके साथ अपनी ज़िंदगी में जो आपके प्रॉब्लम्स थे वो पहले शेयर कीजिए, फिर आप जो आगे से करना चाह रहे हैं बदलने के लिए वो उनके साथ आप जो है वो डिस्कस कीजिए। जैसे कि वो बड़े कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, तो आप किसी से मशवरा करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो है आउटपुट आएगी। अगला जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। आपने प्लान बना लिया, आपने सोच लिया कि वो मोमेंट आ गया जब आपको चेंज करना है, आपने अपने किसी खैर ख्वाह के साथ मशवरे भी कर लिए, आपने प्लान भी बना लिया, लेकिन उसकी अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन उस प्लान की फ़ौरन नहीं की तो आप अपनी सारी मेहनत ज़ाया कर देंगे। आप इस मोमेंट को, जो एक ड्राइव आपको मिली है अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने में, अगर आपने इस मोमेंट को फ़ौरन इम्प्लीमेंट ना किया अपने बनाए हुए प्लान को, तो ये तमाम ज़ाया हो जाएगा। और इस फार्मूला का जो है आखिरी जो फैक्टर है वो है लीप ऑफ फेथ। अब जब सब डिसाइड हो चुका, प्लान बन चुका, तो फिर जब अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए जब झपटिए उस पर, तो लीप ऑफ फेथ के साथ, पूरे ईमान के साथ। और ईमान आपको 3 चीज़ों पे होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ईमान होना चाहिए अपनी एबिलिटी पे कि रब ताला ने जो आपको अता की हैं सलाहियतें वो इतनी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। दूसरा जो ईमान है, जो फेथ है, वो आपको होना चाहिए जो प्लान आपने बनाया है कि वो जो मैंने प्लान बना लिया वो बेस्ट है। बनाने से पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखिए, लेकिन जब एक दफ़ा बन जाता है फिर उसके बाद उसमें शक नहीं कीजिए। फेथ के साथ अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बिलीव इन गॉड।
वो रहमानुर रहीम है, वो हर वक्त आपके लिए जो है वो आप पे रहम करता है, आपके हर साथ के साथ हर ज़िंदगी के एक एक घड़ी में वो आपके लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। नेचर, जब आप बिलीव इन गॉड करेंगे तो नेचर डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में। कंक्लूजन इस मैसेज का ये है कि ज़िंदगी कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। जब जागो वही सवेरा है। तो लेट्स टेक अ फ्रेश स्टार्ट। इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप काम कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए जो है ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। आसानियाँ बांटिए, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्लीज़, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपके लिए सूदमंद साबित हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।